Hello dear students, today I will tell you how to explain a given passage with reference to the context. I have written a passage on the whiteboard. Let's see. On the whiteboard, I have written a passage, we were poor people, they fell. And this given passage is 4th line and 5th passage of the prose of the lesson A Girl with a Basket. Okay, let's see how to write as reference, context and explanation. हम किसी भी पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब हम उस पैसेज को पहचान पाएंगे यह दिया हुआ पैसेज किस लेसन से है और उस लेसन के राइटर कौन है। तो जो हमने यहाँ पैसेज लिखा हुआ है वो अ गर्ल विथ ए बास्केट का है और इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। लेट्स नो हाउ टू राइट रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन पैसेज। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंस। रेफरेंस लिखने के लिए आपको जानना जरूरी होता है कि वो पैसेज किस लेसन का है और उसके राइटर कौन है। तो इस पैसेज के लेसन का भी नाम हमें मालूम है और इनके राइटर का भी नाम मालूम है, तो रेफरेंस लिखेंगे कैसे। देखिए हमने इसका रेफरेंस यहाँ पर लिख दिया है जिससे टाइम की थोड़ी सी बचत हो। हमने लिखा कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो इस पैसेज का रेफरेंस है, अगर हम हिंदी में इसको बताएं तो यह पैसेज, दिस पैसेज हैज बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द लेसन, लेसन से अ गर्ल विथ अ बास्केट, ए गर्ल विथ अ बास्केट नामक लेसन से यह पैसेज लिया गया है, रिटन बाय विलियम सी डगलस। और ये जो पैसेज, ये जो लेसन है ए गर्ल विथ अ बास्केट, ये विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। हम रेफरेंस को थोड़ा सा और चेंज करके भी लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस पैसेज के स्थान पे हम लिख सकते हैं दीज लाइन्स, दीज लाइन्स। अब हैज की जगह यहाँ पर हो जाएगा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैड बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो किसी भी पैसेज का जो रेफरेंस होता है वो पूरे लेसन के लिए सेम होता है। एक लेसन से पैसेज कहीं से भी आया हुआ है तो उसका जो रेफरेंस होगा वो सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होता है वो कॉन्टेक्स्ट में होता है और एक्सप्लेनेशन में होता है। तो अगर एक गर्ल विथ अ बास्केट इस लेसन से पैसेज कहीं से भी आया हुआ हो तो उसका जो रेफरेंस है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक लेसन के लिए रेफरेंस बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। एक पैसेज यहाँ दिया हुआ है और कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए हमको सबसे पहले पैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जब तक हम पैसेज को पढ़ के समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में हम उसका पूरा भाव बताते हैं, उस पैसेज का भाव बताते हैं, उस पैसेज में लेखक क्या एक्सप्लेन किए हैं, क्या वर्णन करना चाह रहे हैं, इसी चीज को हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ लेखक बताए हैं कि गरीब लोग थे, वो पाकिस्तान से आए थे, कि उनको क्या परेशानियां हुई, कौन कौन से उनके प्रॉब्लम्स थे, उनको कैसे उन्होंने फेस किया, उसी को यहाँ बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट में आइए, लिखा दी इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, इन दिस पैसेज द author
describes, author describes the bad and pitiable condition of the refugees। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइनें हैं, जो पैसेज है, इस पैसेज में लेखक ने रिफ्यूजीज के द्वारा, जो रिफ्यूजीज हैं, रिफ्यूजी हैं, उनके द्वारा जो फेस की गई समस्याएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी समस्याओं को फेस किया है, उनकी कौन कौन सी बैड कंडीशन थी, उनका पिटिएबल कंडीशन था, दयनीय स्थिति थी, उसी का वर्णन लेखक ने इस पैसेज में किया हुआ है। तो ये रिफ्यूजी कौन थे? Who were these refugees? ये रिफ्यूजी वो थे who had to come to India, जिनको भारत आना पड़ा था फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद। ये वो रिफ्यूजी हैं जिनको भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आना पड़ा था। इन्हीं रिफ्यूजियों के द्वारा रास्ते में कौन कौन सी समस्याएं हुई, उनकी दयनीय स्थिति क्या हुई, उसी का वर्णन लेखक ने इस पैसेज में किया हुआ है। और ये जो पैसेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, ये बोर्ड की परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। चलिए आइए हम देखते हैं कि इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? एक्सप्लेनेशन में पैसेज में लेखक अपनी बात को कम शब्दों में लिखा हुआ है और ये पैसेज जो है ये पूरे लेसन के बीच में है, तो उसको पढ़ने वाला आसानी से समझ जाएगा। लेकिन जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसी छोटी चीज को थोड़ा सा विस्तार से लिखते हैं। तो विस्तार से लिखने का मतलब ही एक्सप्लेन करना होता है, उसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा इसको? तो ये आएगा हमारे एक्सप्लेनेशन हेडिंग में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखते हैं। अब लेखक क्या बता रहे हैं, इस पैसे में बता रहे हैं A large number of people left Pakistan and came to settle in India after partition of India and Pakistan in 1947। तो इस पैसेज में लेखक ने वर्णन किया है, लेखक ने एक्सप्लेन किया है, बताया हमें कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, 1947 में, दैट मींस इन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। इस लेसन में लेखक ने बताया कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्यू टू रिलीजियस फैंटेसिज्म। तो उन्होंने बताया कि 9 मिलियन पीपल मतलब 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए थे। तो यहाँ पर संख्या नहीं पैसेज में लेखक लिखे हैं, लेकिन मैंने संख्या बता दी। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। ओके, तो लेखक यहाँ कर रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, एंड केम टू सेटल इन इंडिया, एंड केम टू सेटल, और बसने के लिए आ गए, रहने के लिए आ गए इन इंडिया, भारत में। ओके, तो अगर हम इसको एक लाइन में कहेंगे तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, भारत 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत में बसने के लिए आ गए। और आगे लेकर क्या बताते हैं, जब वहां से छोड़ दिए पाकिस्तान को, भारत आने के लिए चल दिए, तो क्या हुआ, when they left their homes in पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में अपना घर छोड़े, they become very poor and the long journey made them poorer। तो जब वो पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़कर भारत के लिए चले, तब तो गरीब थे ही, लेकिन लंबी यात्रा ने, लॉन्ग जर्नी ने मेड देम पुअरर, उनको और भी गरीब बना दिया। जब वो पाकिस्तान में थे तब तो पुअर थे, और जब वो रास्ते में लंबी यात्रा को तय किए तो वो पुअरर हो गए, और भी गरीब हो गए। नेक्स्ट, they could bring only a bit of food and some other articles with them as they traveled on foot। तो लेखक इस पैसेज में बता रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान से भारत के लिए चले
तो सब लोग वहां से ऑन फुट पैदल ही चले। तो पैदल चले तो अपने साथ क्या क्या सामान ला सकते थे, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि दे कुड ब्रिंग, वो ला सकते थे ओनली अ बिट ऑफ फूड, भोजन का कुछ सामान, एंड सम अदर आर्टिकल्स, और कुछ दूसरे सामान, विथ देम, अपने साथ। उसका रीजन क्या है, क्यों भोजन और छोटे सामान ही, कुछ ही सामान अपने पास साथ ला सकते थे, उसका रीजन है एज, क्योंकि दे ट्रेवल्ड ऑन फुट, वो सब लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, उनको पैदल भी चल करके भारत आना है, पैदल ही चल करके भारत आना था। तो पैदल चलना था, कितनी दूरी थी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम इतनी दूरी को कैसे तय करेंगे, लेकिन वहां धार्मिक उन्माद की डर से पाकिस्तान को छोड़ करके वो भारत के लिए चल दिए। जो थोड़ा सामान वो ला सकते थे, भोजन दूसरे आर्टिकल्स को लेकर चले। और ये ठीक उसी तरह से हुआ जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से जो प्रवासी मजदूर थे वो यह नहीं देखे कि हम अपने मंजिल तक, अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे, हजारों किलोमीटर दूर से कुछ पैदल चल दिए, कुछ साइकिल से चल दिए, कुछ ठेला से चल दिए। लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि लोग जहाँ रुक रहे हैं उनके भोजन पानी रहने की सारी व्यवस्था है। लेकिन 1947 में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, उतने ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, गरीबी थी। इस समय हम तो आधुनिक युग में जी रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे इसमें लेकर क्या कहते हैं कि उनको पैदल आना था, इसलिए बहुत सारा सामान अपने साथ नहीं ला सकते थे। Their journey was too long, उनकी जो यात्रा थी वो बहुत ही लंबी थी, too long, बहुत ज्यादा लंबी थी। They faced many troubles, और उनको लंबी जर्नी होने की वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। The food did not last long, और जो थोड़ा बहुत भोजन लेकर पाकिस्तान से चले थे वह भोजन ज्यादा समय तक नहीं चला। The food did not last long, इनका जो भोजन था वह लंबे समय तक नहीं चला। Hunger made them very weak, भूख ने उनको बहुत कमजोर कर दिया, मतलब भूख की वजह से, खाना न खाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। So what was the result of weakness, उनके इस कमजोरी का रिजल्ट क्या हुआ? So all of them could not reach India, तो लेखक कह रहे हैं कि भूख की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। उसका रिजल्ट ये रहा कि ऑल ऑफ देम, उसमें से सभी लोग, कुड नॉट रीच इंडिया, सभी लोग भारत नहीं पहुंच पाए। तो बीच में कहां रह गए, पहुंच नहीं पाए, तो उसको लेखक आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग, जितने रिफ्यूजीज वहां चले थे, वहां से पाकिस्तान से चले थे इंडिया के लिए, उसमें से बहुत सारे लोग, मेनी ऑफ देम फेल बाय द वे साइड, उसमें से बहुत सारे लोग रास्ते के किनारे गिर जाते थे। वे साइड मींस रोड साइड, रोड के साइड में जिस रास्ते पे चलते थे उसी रोड पे किनारे पे वो गिर जाते थे, और उसका रिजल्ट क्या होता था गिरने का? एंड डाइड ऑफ हंगर एंड वीकनेस, और भूख की कमजोरी की वजह से, भूख और कमजोरी की वजह से वो लोग सड़क के किनारे जहां गिरते थे वहीं पर मर जाते थे। इस तरह से हमने देख लिया कि एक पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेसन के क्वेश्चन और आंसर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।